नमस्कार। आज हम बात करेंगे गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल के प्रमुख वैज्ञानिक अनिल खिप्पल जी से, जिन्होंने इससे पहले कैथल में भी काम किया है, जो हमें गेहूं की नई किस्मों के बारे में जानकारी देंगे जिससे किसान लाभान्वित हो सके। नमस्कार सर। नमस्कार सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, जैसे विदित है कि अभी हमारे संस्थान ने 2 किस्में निकाली है, जैसे DVW 187 187 और DVW 222। मेरा सभी किसान भाइयों से नम्र निवेदन है, एक तो इनकी बिजाई थोड़ा टाइमली करें, कम से कम 5 से 7 नवंबर से पहले इनकी बिजाई ज़रूर कंप्लीट करें सभी किसान भाई। और दूसरा मेरा उनसे नम्र निवेदन है, जब बिजाई करते हैं तो ये खासकर इन किस्मों में, दोनों किस्मों में, क्योंकि ये लंबी बढ़ती हैं, 50 से 55 दिन, बिजाई के 50 से 55 दिन के बाद एक केमिकल आता है लिहोसिन, उसका 0.2% का स्प्रे जरूर करें, ताकि इससे पौधे की बढ़वार कम हो और जो पौधा गिरता है, जो लोजिंग होती है, वो लोजिंग ना हो। इस बात का ध्यान रखें। मेरा सभी किसान भाइयों से ये और नम्र निवेदन है कि पराली न जलाएं। उसके लिए हमारे पास काफ़ी मशीनें अवेलेबल हैं। हैप्पीसीड का प्रयोग करें और उससे फसल अवशेष जो प्रबंधन है, जो हैप्पीसीड द्वारा हम कर सकते हैं, उससे ही अपनी बिजाई करें। इसके फ़ायदे बहुत हैं किसान भाइयों। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, सबसे पहली बात तो जो पोल्यूशन, आजकल हर कोई बात करता है कि प्रदूषण, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हमारे एनवायरनमेंट में है, उससे हमारा बचाव होगा पराली न जलने से। दूसरा, हमारी भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि जैविक कार्बन बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, जो ये नई किस्में हैं, इनका बीज कहाँ से उपलब्ध होगा और इस बार उपलब्ध है या नहीं है? इन दोनों किस्मों का बीज भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान जो करनाल है, वहाँ से अवेलेबल कराया गया था बाकायदा। कोविड के होते हुए अब की बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थी और हर एक किसान को एक आधार कार्ड पे 10 किलो बीज की उपलब्धता कराएगी। और कम से कम भी 7 से 8 हज़ार किसानों ने इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया और सभी किसानों को, कम से कम 10 हज़ार के आसपास किसानों को हमने लास्ट ईयर बीज दिया था और 10 हज़ार के आसपास किसान अब की बार भी इस बीज को ले चुके हैं और अपने खेत में इसकी बिजाई कर चुके हैं। मतलब ये बीज बढ़ चुका है, बीज बढ़ चुका है। थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये किस्में बहुत ही बेहतरीन किस्में हैं। किसान भाइयों से मैं तो यही अपील करूंगा कि अगर वो किसी प्राइवेट संस्था से लेते भी हैं तो कम से कम उस पर थोड़ा भरोसा ज़रूर हो कि ये बीज हमें जो देगा दुकानदार, वो ठीक ही देगा। थोड़ा गुणवत्ता का ध्यान रखें। मेरा ये उत्पादन कितना हो पाए? जहाँ तक बात DVW 187 की है, एक्चुअली स्टार्टिंग में हमने ना, ये जो यूपी का पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जो उधर के एरिया, उनके लिए इसकी सिफारिश की थी। लेकिन इस किस्म की बड़ा अद्भुत गुण है, ये जो हमारा जो हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इवन मध्य प्रदेश, इन हर एक जगह इस गेहूं की, इस किस्म की बहुत ही बढ़िया पैदावार हुई है। और एक उज्जैन के पास एक किसान है योगेंद्र कौशिक, उसके वहाँ इस किस्म का हमें मतलब प्रदर्शन दिया था। वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर, एग्रीकल्चर ऑफिसर सभी के सभी वहाँ थे, उनके सामने मतलब इसकी कटाई की गई और प्रति एकड़ 99 मन और 20 किलो इसकी पैदावार हुई। मैं ये कह सकता हूँ किसान भाइयों को, बड़ी ही उच्च उत्पादन वाली पैदावार है। और एवरेज अगर हम बात करें तो किसान भाइयों ने इसकी 70-75 मन के आसपास पैदावार प्रति एकड़ इसकी ली है। अगर वो उचित प्रबंधन करते हैं तो आराम से ले सकते हैं 75 मन तक, कोई समस्या वाली बात नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे गेहूं का उत्पादन भी काफ़ी मात्रा में अपने देश में यहाँ भंडार में है, तो कृषि जो अनुसंधान संस्थान है वो किस ओर बढ़ रहा है? देखिए, जहाँ तक मैं गेहूं की बात करूं, गेहूं में स्टार्टिंग में क्या था, हमारे पास भोजन की कमी थी। उस वक्त हमारा एक मकसद था कि कम से कम हमने उत्पादन बढ़ाना है। अब हमारे संस्थान की जो नीति है वो ये है कि हमने अब प्रोडक्टिविटी तो काफ़ी बढ़ा ली है, साथ साथ में हम गुणवत्ता की तरफ ध्यान देने लगे हैं। अब हम ऐसी बायोफोर्टिफाइड मतलब होता है कि ऐसी हम किस्में ईजाद कर रहे हैं जिसके अंदर जिंक भी हो, आयरन भी हो और प्रोटीन भी ज़्यादा हो, ताकि हमारे जो खाने वाले हैं उसको सारा न्यूट्रिशन, उसको पोषण अच्छी तरह मिल सके।